कैसे हैं आप लोग? तो टेस्ट की तैयारी कर ली आप लोगों ने? गणेश, अभिज्ञान, रजत, गुलशन, कैसे हैं बच्चे आप लोग? टेस्ट की तैयारी कर ली आप लोगों ने? टेस्ट में बताया था वेक्टर आ रहा है, मेजर वेक्टर और बेसिक मैथमेटिक्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। कब करोगे टेस्ट की तैयारी? तैयारी एक दिन में होगी? डीपीपी सॉल्व करो, थ्योरी सारी, वेरिएशन सारे क्वेश्चंस कर लेना थ्योरी के। भाविका, हर्ष, नितेश, आर्यन, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। पढ़ाई शुरू करो बेटा, धीरे धीरे आदत बनाओ घर में बैठ के पढ़ने की। 10 क्लास वाली कहानी भूलो, अब तो हो गए, आदत तो पड़ रही होगी अब तुम लोगों की। अंशिका, प्राची, रमन जी, सुखप्रीत, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। चलो, कुछ होमवर्क तो दिया नहीं होगा, आई थिंक स्लाइड में कुछ होमवर्क नहीं दिया था आपको। एक ही होमवर्क दिया था कि मैंने एक फंक्शन जो है, एक फंक्शन आपको जो है दे दिया था बनाकर, मैंने कहा था उसका एवरेज निकाला। पता नहीं कितने बच्चों ने ट्राई किया या नहीं किया। ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसको उस मेथड से भी कर सकते हो, उससे भी इजी मेथड भी है, वो भी बता देता हूं, ठीक है। अरे सुनो, आप कहीं से भी पढ़ो बेटा, फिजिक्स का पेपर कॉमन है, फिजिक्स का पेपर कॉमन है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आप सफलता और स्टार जो भी है तो उसमें आपका फिजिक्स का पेपर कॉमन है, आप कहीं भी दे दीजिए, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था, मैं इसको फिर एक मेथड तो बताया था आपको, काफी वो बड़ा मेथड था, ठीक है। उससे आपको दिक्कत हो सकती है कैलकुलेशन में, तो इसको और छोटा भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है, जिन बच्चों ने ट्राई किया था, अब आप देखो यहां से पार्टिकल रिटार्ड फिर से मैं कर रहा हूं, इसको थोड़ा और इजी करके, उससे भी होगा, बस कैलकुलेशन ज्यादा होगा। ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ए वेलोसिटी v नॉट, तो एक पार्टिकल v नॉट वेलोसिटी से मूव करता है, ये दिया हुआ है, और वो रिटार्ड करता है इधर, और ये दिया हुआ है कि इसका जो रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड है, दैट वी आर कॉलिंग इट डी एक्सिलरेशन। और हमने कल लास्ट टर्न पे ही डी एक्सिलरेशन, डीपीपी यार आपको दी गई है भाई, आप डीपीपी वेक्टर की इतनी गई है, आई थिंक काइनेमेटिक्स की फर्स्ट डीपीपी भी अपलोड हो गई है, ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हो डिस्कस करने के लिए, ओके ठीक है। कौन सी डीपीपी डिस्कस कराना चाहते हो बता दो, मैं कर दूंगा। वेक्टर वाली, ठीक है। तो v नॉट while moving in a straight line if the magnitude of d acceleration is directly proportional to square root of the speed, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो स्क्वायर रूट ऑफ स्पीड के प्रोपोर्शनल है। तो मैंने कहा था इसको हम क्या ले लेंगे, कुछ माइनस के रूट वी। माइनस क्यों लिखा, जिससे ये पता लग जाए कि ये इसका रिटार्डेशन है, मैग्नीट्यूड इसका रूट वी के प्रोपोर्शनल है। के तुमने अपने से माना है एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। अब ये बताओ यार कि जब ये बोला है कि रुक जाएगा, मान लेते हैं टी टाइम में रुक जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो क्या पहले हम वो टाइम निकाल लें, मान लो टी इक्वल टू टी पे ये रुक जा रहा है, और इसने डिस्टेंस मान लो एस डिस्टेंस कवर करके रुक गया, रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी फॉर द टोटल टाइम ऑफ मोशन। चलिए, तो एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए पहले मैंने एवरेज वेलोसिटी जरा याद करो तुम लोग, क्या होता था यार, टोटल डिस्टेंस अपॉन, मैंने जो बताया था उससे एक ही बार में हो जाता, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड था। यहां 2 बार कर लो तो थोड़ा इजी मिलेगा आपको टोटल टाइम। तो पहले मैं क्या करूंगा, ये टोटल जो है डिस्टेंस निकाल सकता हूं और टोटल टाइम निकाल सकता हूं। टोटल टाइम क्या है, टोटल टाइम में वी नॉट से चला और
टी टाइम में इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0। तो अब यहां आ जाओ, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ v दिया है, तो इसको मैं क्या लिख दूं, dv बाई dt लिख सकता हूं, इक्वल टू माइनस के रूट वी। अब dv के साथ क्या आएगा फंक्शन v, तो dv अपॉन रूट वी और माइनस के dt इधर ले जाओ। आपको कौन सा समय चाहिए, 0 पे इसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई थी, देखो ये t इक्वल टू 0 था, ये v नॉट से मूव कर रहा था, तो ये v नॉट था, और वो टाइम चाहिए जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए। तो जब भी आप लिमिट पुट करते हैं, ये सब बातें आप सीखिए धीरे धीरे, आपके लिए बिल्कुल नया है, ये सब आपके लिए बिल्कुल नया है, लेकिन ध्यान से सीखिए धीरे धीरे, आप फिर फेमिलर हो जाओगे। मैंने बोला t इक्वल टू 0 पे, तो देखो जब यहां की जो टाइम रखोगे, जो टाइम आप यहां रखोगे उसी टाइम से आप वेलोसिटी रखोगे, ठीक है। तो ये 0 हुआ, तो उस पे वेलोसिटी v नॉट। टी टाइम पे तुमने क्या माना है, वो समय हमें निकालना है जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए। अब इसको इंटीग्रेट करना सभी बच्चों को आता है, कैसे इंटीग्रेट करोगे, इसको ऊपर ले जाओ तो आपको जाना पहचाना फॉर्मूला मिलने लगेगा, v की पावर -1/2 dv, ये सभी को आता है। माइनस के, ये तो आसान है, dt 0 से t, तो याद है ये फॉर्मूला सभी को, x की पावर n dx बताया था, n+1 अपॉन n+1, उसी को यूज करो। n की वैल्यू यहाँ पे -1/2 है, तो क्या होगा -1/2 + 1, यहाँ होगा -1/2 + 1, क्लियर है। फिर लिमिट रखना है v नॉट से 0, माइनस के dt का तो ये t हो जाएगा, और लिमिट 0 से t, ये ऊपर चला जाएगा तो 2, यहाँ पे जब लिमिट रखोगे तो ये v रूट v आएगा, ठीक है, और ये v नॉट से 0। मैं एक एक स्टेप कर रहा हूं जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे v 0 हो गया, अपर लिमिट रखो यहाँ पे v 0, तो रूट 0 0, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट, तो फाइनली आपको क्या मिलता है, -2 रूट v नॉट इक्वल टू माइनस के टी। तो वो समय मिला कि जिस समय पे वो रुक गया था, वो समय मिला तुम्हें जिस समय पे वो रुक गया था, क्या मिला, 2 रूट v नॉट अपॉन के, दिस इज योर टाइम, दिस इज योर डिजायर टाइम व्हेन द पार्टिकल स्टॉप, ठीक है। अब लेकिन हमें अब एक और चाहिए, टोटल टाइम मिल चुका है, लेकिन हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए। टोटल डिस्टेंस के लिए यहीं से टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, कोई बच्चा बताएगा। टोटल, इस फंक्शन को देखकर कुछ चमक रहा है तुम्हें कि टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें, कैसे निकालें, इसको देखकर मैंने dv/dt लिख के टोटल टाइम निकाल दिया। इसको देखकर आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे बेटा, सब लोग बताओ जरा सोच के, जिनको चमक रहा है। ए को क्या लिख दें, मैंने कहा था कि अगर मुझे एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, बहुत बढ़िया कुमकुम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कन्हैया, बहुत बढ़िया सूर्यांश, तुम लोगों ने तुरंत आंसर दिया, बहुत अच्छी बात है, ये असली चीते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पर a इक्वल टू माइनस के रूट v, ठीक है। तो अब एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी पता है हमें, ठीक है। अब हमें चाहिए वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो क्या सिखाया था कि a को लिख देंगे v dv/ds, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूं, यहां जगह नहीं है, ये तो सबको क्लियर हो गया। तो a इक्वल टू माइनस के रूट v था, और ये डिजायर था, a एज ए फंक्शन ऑफ v गिवन था, और हमें चाहिए v एज ए फंक्शन ऑफ s, ठीक है, ये हमें चाहिए यहां से यहां। तो क्या सिखाया था, इसको v dv/ds लिखने का, और लिखने का माइनस के रूट v, तो एक रूट v से ये v कैंसिल, तो रूट v dv इक्वल टू माइनस के ds। बोलो अब आपको क्या चाहिए, ध्यान से देखो, जब डिस्प्लेसमेंट 0 था, जब मोशन शुरू हुआ था, इसका डिस्प्लेसमेंट 0 था, तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी यार, v नॉट थी, और आपको s डिस्प्लेसमेंट हुआ, जब उसका डिस्प्लेसमेंट s हो गया था, तब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई थी, 0, यही तो था। तो अब हम इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, यहां इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 है, यहां +1/2 है, दिख रहा है सभी बच्चों को, तो ये +1/2 है, ये तो दिखता है सभी को, इसे कर लो। मेरे साथ साथ करिएगा सब लोग, बैठ के बस लेक्चर मत देखिएगा, ये बहुत गलत हो जाएगा फिर।
मेरे साथ साथ ये सब करिए। आप फेयरली नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, रफली करिए, ठीक है। और जब आप स्लाइड देखेंगे, स्लाइड नोट्स देखकर आप फेयर कर सकते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप मल्टी करेक्ट अगर क्वेश्चंस हैं तो आप पूरा क्वेश्चन अपने फेयर नोटबुक्स में मत उतारिए, केवल आप क्वेश्चन उतारिए, ऑप्शंस मत उतारिए अगर समय ज्यादा लगता है तो। बट ये सब इलिस्ट्रेशंस हैं तो आपको एक जगह इकट्ठा करना ही होगा, क्योंकि अगली साल आप जब पढ़ोगे तो इसको रिवाइज करोगे तो आप सब एक जगह फेयरली करके रखोगे, तो जब आप रिवाइज करोगे तो अपने आप आपका कॉन्सेप्ट फिर से रिकैप हो जाएगा। ठीक है भाई, वीडियो सॉल्यूशन डीपीपी में नहीं है, मुझे बताया गया था कि आप अपलोड करोगे तो एक लिंक आएगा, वहां वीडियो सॉल्यूशन होगा, इसलिए मैंने बता दिया। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको करिए और अपने सॉल्यूशन देखिए, नहीं तो हर सीट का मैं एक सेशन ले लूंगा, आप बता दीजिएगा, मैं क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। तो यहां पर अपने पास हो जाएगा v की पावर 1/2 + 1, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, 3/2 n + 1 अपॉन n + 1, ठीक है। v0 से 0 माइनस के और ds का s हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? अब यहां पे लिमिट पुट करो, ये 2/3 आ जाएगा, इसका अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट कितना, v0 की पावर 3/2, यही तो होगा। v की वैल्यू v0 रखोगे तो v0 की पावर 3/2 माइनस के एस। तो व्हाट इज आवर टोटल डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस? टोटल डिस्प्लेसमेंट इज दिस माइनस कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा 2/3 v0 की पावर 3/2। ये अपना टोटल डिस्टेंस हो गया या डिस्प्लेसमेंट हो गया, कुछ भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है और कमिंग बैक नहीं है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे, तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी भी सेम होगी। तो अब आप निकाल सकते हो इसकी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मैंने यही चीज इकट्ठा बता दी थी जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, इसलिए मैंने इसको अलग अलग बता दिया। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट आपने निकाल दिया, अच्छा के भी तो है, के भी तो है, 2/3 के आएगा ना, यहाँ के भी तो है, तो अपने पास कितना हो जाएगा 2/3 के v0 की पावर 3/2, ये हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट। अपॉन में टोटल टाइम, अभी आपने टोटल टाइम निकाला था इसके पहले, कितना आया था 2√v0/k, ठीक है, ठीक है, 2√v0/k, तो ये हो जाएगा 2√v0 मतलब v0 1/2/k। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड जो भी बोलो, ये कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है, v0 को ऊपर ले जाओ, तो v0 को ऊपर ले जाओगे तो v0 की पावर 3/2 माइनस 1/2, ठीक है, तो कितना आ जाएगा v0। तो फाइनली योर आंसर विल बी v0/3। देखो यही आएगा एवरेज वेलोसिटी, जल्दी बोलो। अरे सभी को क्लियर हुआ? के कैंसिल हो गया और v को ऊपर ले गए, तो v0 की पावर 3/2 माइनस 1/2, तो v0/3 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बढ़िया सवाल था, आपने इनको देखा कि आप कब क्या कर रहे हैं, अब आपको आइडिया लग रहा है। चलिए यहां तक क्लियर है? तो ये सब मेरे साथ साथ करिए सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। A particle moves along x-axis with acceleration a equal to 6t minus 1, where t is in second. If the particle is initially at the origin and move along positive x-axis with initial velocity this, analyze the motion of the particle. तो आपको इस पार्टिकल का मोशन एनालाइज करना है। ठीक है, चलिए t की वैल्यू कहां से ली? t की वैल्यू पहले वाले से ली मेरे भाई। देखो ये तो ये था, t की वैल्यू यहां से ली ना, पहले वाले इंटीग्रेशन से। पहले वाला इंटीग्रेशन ये तुम्हारे सामने है, ये रहा t की वैल्यू, ये है t की वैल्यू। जब ये रुक जाता है तो वो समय यहां से यहां चलने का समय निकाल लिया था ना हम लोग ने 2√v0/k, उसी t को s से डिवाइड कर दिया। चलिए करिए।
तो अब आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इससे आप क्या क्या समझ पा रहे हो पहले मुझे ये बताओ। एक्सेलरेशन दिया हुआ है तुम लोगों को, इसको ओपन ही कर देता हूं, 60 - 1, ये देखो इधर। इससे आप मुझे, मैं क्वेश्चन पूछता जा रहा हूं, तुम लोग बताते जाओ। मैं आपसे पूछूंगा कि इसको देखकर आप क्या बता पाओगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है या नहीं है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है या नहीं है। अच्छा, ए इक्वल टू माइनस के रूट वी कैसे लिख दिया यार, ये उसी क्वेश्चन पे अटके रहें क्या यार, पढ़ते नहीं हो क्वेश्चन भाई, मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा है, इसको पढ़िए। ए पार्टिकल रिटार्ड फ्रॉम ए वेलोसिटी v नॉट while moving in a straight line if the magnitude of deceleration is directly proportional to square root of, पढ़ते नहीं हो क्वेश्चन क्या यार, स्क्वायर रूट ऑफ द स्पीड, इसीलिए इसको प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द स्पीड लिखा है और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लिया है, रिटार्डेशन है तो माइनस लिया है। पूछ रहे हो आपकी सर ये कैसे लिखा, ठीक है। तो अब यहां आ जाओ, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है या नहीं है, जल्दी बताओ। इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, एक बच्चा लिखता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। मेरे भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड कैसे है, हाँ 60 - 6 होगा तुम लोग, बिल्कुल 60 - 6 है, बिल्कुल परेशान मत हो। अब मैं पूछ रहा हूं कि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कैसे है। अगर मैं बोल रहा हूं कि एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, चिल्ला चिल्ला के ये फंक्शन बता रहा है कि समय जैसे जैसे बढ़ेगा हमारा पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो लीनियरली बढ़ेगा, इतना ग्राफ का भी आइडिया दिया है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। रटोगे तो ऐसे ही भूलोगे। मैंने सिखाया था कि वीटी ग्राफ, अगर वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड होगा, क्योंकि वीटी ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो वो टाइम का लीनियर फंक्शन होगा, उसे एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, समझ गए। तो ये लीनियर है, एक्सेलरेशन है, वीटी नहीं है। अगर ये वी होता तब आप बोलते कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, ये खुद ही एक्सेलरेशन का फंक्शन है जो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग विथ टाइम है, तो दिस इज ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। खैर, इसका आप वी निकालना चाहो तो वी तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे बताओ। v क्या लिखोगे इसको, dv बाई dt इज इक्वल टू 6t - 6, याद आ रहा है सभी को। अब सर मुझे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालनी है, कैसे निकालें, तो हमने इसको dv बाई dt लिखा। अब क्या करोगे, इसको इधर ले जाओगे तो dv इक्वल टू 6t - 6 dt, इसे इंटीग्रेट मार दोगे, ठीक है। इनिशियली ओरिजिन पे था, मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस था, और यहां पे तुम्हें ध्यान देने की बात है, ये वी नॉट की वैल्यू 0 नहीं है। इसका मतलब यहां जब तुम t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो वेलोसिटी 0 मत पुट कर देना, इसीलिए मैंने कहा था क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का है। इनिशियली इट हैज वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसके पास यहां पर 2 लिखा जाएगा। फिर आप फंक्शन बनाना चाहते हो, तो जब भी आप फंक्शन बनाना चाहते हो तो अपर लिमिट हम वेरिएबल रखते हैं। जब आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू चाहिएगा तो उस टाइम पे वो वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको कोई फंक्शन बनाना है तो आप इधर भी वेरिएबल रखोगे और इधर भी वेरिएबल। चलो करते जाओ, फिर इसको सिंपली इंटीग्रेट करो, ये v हो जाएगा 2 से v, और इसको अलग अलग कर लेंगे, रूल सबको पता है, 6 बाहर कर लिया, t dt कांस्टेंट बाहर हो जाता है 0 से t, -6 dt का 0 से t, बोलो भाई, तो यहां से आएगा v - 2 इक्वल टू 6, ये हो जाएगा t² बाई 2, याद आ रहा है सभी को, 0 से t, -6 dt का t 0 से t, तो v - 2 इक्वल टू ये 3 हो जाएगा, और अपर लिमिट लोअर लिमिट तो 0 होने वाली है, 3t² - 6t, तो v कितना आ गया, 3t² - 6t प्लस 2, तो दिस इज वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो आपको वेलोसिटी भी मिल गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो 3t² - 6t। कुछ बच्चों ने केवल इतना ही आंसर दिया था, इसका मतलब वो यहां मिस कर चुके हैं कि 0 पर उन्होंने 0 लिख दिया होगा, 0 पे उन्होंने 0 लिख दिया होगा वेलोसिटी, जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ था
कि यार टी इक्वल टू जीरो पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी दिस, इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब आप एक्सेलरेशन चाहते हो, सॉरी डिस्प्लेसमेंट चाहते हो, तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट भी मिल जाएगा। हालांकि इन्होंने एग्जैक्ट कुछ बोला नहीं है कि क्या निकालना है, एनालाइज करना है। तो एनालिसिस यही है कि अगर इसका आप ग्राफिकल एनालिसिस भी देखो तो कुछ ऐसा ही होगा। अगर इनका ग्राफ बनाना चाहो तो एक्सेलरेशन का जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा बताओ आप लोग, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, ये ए बोल दूं और ये टी बोल दूं तो इसका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। देखिए y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, इसका इंटरसेप्ट है नेगेटिव, t इक्वल टू जीरो पुट करो तो एक्सेलरेशन आता है -6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां पे आएगा t इक्वल टू जीरो पे 0, -6। ठीक है, अब यहां से ये स्लोप इसका पॉजिटिव है तो हम ये वाली लाइन बनाएंगे स्लोप पॉजिटिव वाली, तो हमारा ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, ऐसा होगा एक्सेलरेशन। बोलो कहां पर एक्सेलरेशन जीरो होगा, कहां पर एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन को जीरो करो 1 सेकेंड आएगा, तो 1 सेकेंड पे हमारा एक्सेलरेशन जीरो होगा, देख पा रहे हो। और उसके बाद फिर ये देखो इधर, नेगेटिव से पहले जो एक्सेलरेशन घटेगा इसका मैग्नीट्यूड कम होगा और फिर धीरे धीरे जीरो होगा, फिर जीरो से फिर इधर बढ़ेगा। इसका मतलब आपने क्या सीखा कि एक्सेलरेशन ने अपनी डायरेक्शन चेंज करी है, एक्सेलरेशन ने अपनी डायरेक्शन चेंज करी है। कहां से, 0 से 1 सेकेंड के बाद एक्सेलरेशन पहले इधर था नेगेटिव और फिर पॉजिटिव हो गया उल्टी डायरेक्शन में, तो वहां उसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी। इसका ग्राफ बना लोगे, दिस इज ए पैराबोला, और ये पैराबोला इसका अगर मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो आपको रूट्स निकालने होंगे। हालांकि सब लोग जानते हो कि इसका जो पैराबोला होगा उसका जो नेचर होगा वो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा। t इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप वीटी ग्राफ रफली इसका बनाना चाहोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, यही नीचे बना दे रहा हूं वीटी भी। ये v है ये t है, तो vt बनाओ तो t इक्वल टू जीरो पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, t इक्वल टू जीरो पे 2, मतलब यहाँ t इक्वल टू जीरो पे इसके पास कुछ वेलोसिटी है 0,2, तो यहां से ग्राफ पास होगा। अब इसके दो रूट्स होंगे, ठीक है, तो पैराबोला ओपनिंग आपका अपवर्ड होगा, हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट है, पॉजिटिव है। ठीक है, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा बिल्कुल, और पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा। और ये बताओ कि इसके रूट्स क्या होंगे, निकाल लो, जरूरी नहीं है निकालना, ठीक है, आप निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। -b मतलब 6 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 36 -4ac, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 6, यही तो होगा। तो देख लो यहां से ये रूट्स आ जाएंगे, 6 हमें पॉजिटिव ही लेना है, नेगेटिव वाला तो लेना नहीं है, तो 36 माइनस 24, 36 माइनस 24 अपॉन में 6 कितना आ जाएगा 12 है ना। तो t कितना आ जाएगा अपने पास 6, मैं पॉजिटिव रूट ही लूंगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास कितना 36 माइनस 24, यहां 2 और यहां 1 अपॉन में 6, तो 4 3 जा कर सकते हो आप, तो 6 प्लस 4 इंटू 3, तो 2√3/6, इसमें से कॉमन ले सकते हो, जैसा भी करो। तो ये अपने रूट्स आएंगे, एक ये रूट आएगा, एक प्लस माइनस दोनों रूट्स होंगे ना, रियल रूट्स हैं क्या, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो रियल रूट्स होंगे, तो प्लस माइनस दोनों लेंगे आप, दो रूट्स आएंगे कुल मिला के। तो यहां पे कोई एक रूट होगा, कोई यहां पर होगा। लेकिन आप मुझे ये बताओ यार कि एक्सेलरेशन यहां 1 सेकेंड पे 0 है, तो वेलोसिटी के बारे में क्या बोल सकते हो, बताइए। अगर यहां पे t इक्वल टू 1 सेकेंड है,
अब तुम लोग थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे मैं बोल रहा हूं एक्सेलरेशन 0 है, तो वीटी ग्राफ में वो कैसा होगा, वीटी ग्राफ में वो पॉइंट कैसा होगा, जो बच्चा बताएगा मैं समझ जाऊंगा, बहुत सोच रहा है। वीटी ग्राफ में, वीटी ग्राफ जब बनाओगे तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वीटी ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला का कौन सा, पैराबोला का कौन सा पॉइंट होगा, पीक पॉइंट होगा, तभी तो उस पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो जाएगा, समझ गए। तो यहां पे अब ग्राफ आपका जो बनेगा पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड बनेगा, ठीक है, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड बनेगा ना, हाँ हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट है। और फिर यहां पर किसी 1 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन 0 है, तो dv बाई dt 0 है ना, हाँ तो v तो कुछ भी हो सकता है। 1 सेकेंड पे देख लो कितना आ रहा है, 1 सेकेंड पे कितना आ रहा है, ये 3 और प्लस 2 5 और 5 तो -1 आ रहा है, ठीक है, -1 आ रहा है 1 सेकेंड पे। और रूट्स आपका कुछ ऐसे होगा, तो रफली मैं बना रहा हूं, अब आपके रूट्स आपके सामने हैं, रूट्स आपके पास क्या क्या है, 1 प्लस माइनस ये हो जाएगा कितना 2/3, तो 3 से एक 3 कैंसिल करोगे 1/√3, देखो रूट्स आपको मिल गए, एक आएगा 1 प्लस 1/√3 और एक आएगा 1 माइनस 1/√3, तो 1 से एक छोटा कहीं इधर इसको 1 लिया है और इधर कहीं पे इधर, और पैराबोला बनाओगे ऐसा, ये बन जाएगा आपका वीटी कर्व, ठीक है। अब इस वीटी कर्व में डी, लेकिन इस वीटी कर्व में dv बाई dt मतलब एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए ना यार, तो ये पैराबोला पे टेंजेंट पैरेलल होना चाहिए ना, तो ये मिनिमा जाएगा, सिमेट्रिकल होगा ना, ये सिमेट्रिकल होगा, यहां पे होगा 1 प्लस 1/√3, 1/√3 इधर 1 से और एक कम और 1/√3 ज्यादा, तो ये सिमेट्रिकल पॉइंट होगा, ऐसा बनेगा भाई, ये बनेगा। और तभी आप यहां पे टेंजेंट खींचोगे, तो ये टेंजेंट जो है, देखिए ये चीज आपको चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि सर ये पीक होगा मिनिमा का, यहां पे dv बाई dt मैं टेंजेंट खींचूंगा, बहुत बच्चों को नहीं दिख रहा होगा मे बी, क्योंकि ये स्लाइड नहीं होता यार, अब दिख रहा है तुम लोगों को, ये सभी बच्चों को अब दिख रहा है, दिख रहा है सभी बच्चों को। तो यहां मिनिमा होगा और यहां पर टेंजेंट ऐसा होगा जो कि 0 होगा, तो मैंने पूरी एनालिसिस कर दी, यहां पे 1 माइनस 1/√3 होगा और यहां पे 1 प्लस 1/√3 होगा, मानते हो। और यहां पे 2 पॉइंट है जहां पे वेलोसिटी 0 होगी, 2 पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी और यहां पे एक्सेलरेशन अपना 0 हो रहा होगा, ठीक है। तो पार्टिकल का अगर आप फिजिकली सोचो, ठीक है, फिजिकली सोचो तो पार्टिकल जो है आपको कैसा मोशन करता हुआ नजर आएगा, कि जब ये यहां से चला था तो 2 मीटर से चला था, ठीक है, 2 मीटर से, और 1 माइनस 1/√3 पे रुक गया था। क्यों रुक गया था, क्योंकि इस जोन में क्या था, देखो इस जोन में क्या है, इस जोन में अपना एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव है और वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो ये रिटार्डेशन का केस है, मानते हो ना, दिस इज रिटार्डेशन। वो तो खैर आप यहीं से देख के बता पाओगे कि सर मैं यहाँ पे कोई टेंजेंट खींचूंगा तो यहाँ पे वीटी ग्राफ में तो इसका स्लोप नेगेटिव है, तो ये रिटार्डेशन है जो यहाँ से पता चल रहा है। तो 0 से 1 सेकेंड में इस वाले जोन में एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है। फिर एक टाइम आ रहा है कि 1 माइनस 1/√3 में वो 0 हो जा रहा है और फिर घूम रहा है ना, फिर वो लौट के आ रहा है फिर यहाँ पे, और फिर यहां से यहां जा रहा है। तो शायद सभी लोगों को क्लियर हो गया, ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। मैं हर केस में ग्राफ बनाता हूं क्योंकि आपको एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो, आप मत बनाइएगा, जहां जरूरी है वहां बनाइएगा, बट आप एक फील के साथ जो है हर चीज सिचुएशनल चीजों को ग्राफिकली भी देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं, मुझे समझाना मेरा काम है, ठीक है। आपको जब क्वेश्चंस करेंगे तो वही करिएगा जितना पूछा है। चलिए, तो ये सभी बच्चों को क्लियर होगा आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ये क्वेश्चन मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मैक्सिमा और मिनिमा मैंने एक टॉपिक बेसिक मैथ्स का भी बचा रखा है, ठीक है, क्योंकि उसका एप्लीकेशन मैं इसमें कराऊंगा, इसलिए जब पढ़ाऊंगा मिनिमा का मतलब फंक्शन अपनी, इतना तो तुम लोग जानते हो यार कि मिनिमा का मतलब फंक्शन अपनी सबसे मिनिमम वैल्यू ले, उसको मिनिमा कहते हैं। फंक्शन अपनी सबसे मैक्सिमम वैल्यू ले, उसे मैक्सिमम कहते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, एक बार में आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी से आंसर चिपकाइए। डिस्प्लेस, क्योंकि ये आपको किया जा सकता है आपसे, इतना कर लिया आपने। एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, और ध्यान से पढ़ के दीजिएगा आंसर। एक्सेलरेशन पूछा है, नहीं, एक्सेलरेशन एट टाइम टी ऑफ द पार्टिकल विल बी जीरो। तो किस टाइम पे अपना एक्सेलरेशन जीरो होगा, ये टाइम पूछा गया है। नहीं, टेस्ट में मिनिमा का क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, टेस्ट में मैक्सिमम मिनिमा क्वेश्चन नहीं आएगा, जो पढ़ाया गया वही आएगा। The acceleration at time t of the particle will be equal to 0 where t is equal to, जल्दी बताइए। कुछ बच्चों ने आंसर दे भी दिया, बहुत बढ़िया, सी आंसर दिया है बहुत बच्चों ने, और मैक्सिमम बच्चों ने सी ही दिया है। इसका मतलब है कि वो सही हैं सभी बच्चे। चलिए चेक करते हैं। द एक्सेलरेशन एट टाइम टी ऑफ द पार्टिकल विल बी इक्वल टू 0। तो आपको पहले ये बताना है कि किस टाइम पे एक्सेलरेशन 0 होगा। तो आप क्या सोचना शुरू करोगे एज ए स्टूडेंट कि सर हमें डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे वेलोसिटी मिलेगा, और फिर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा, फिर मैं एक्सेलरेशन को 0 कर दूंगा तो मुझे वो समय मिल जाएगा कि किस समय में एक्सेलरेशन था। बड़ा सीधा सवाल था। तो आप यहां से सभी बच्चे जो नहीं कर पाए वो ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करते हैं। अगर कोई ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ता है फिजिक्स में, तो क्वेश्चन आपको वही बताता है कि आप कैसे उसे प्रोसीड कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ये यहां से हिंट मिलता है कि मुझे भाई वो समय चाहिए जब एक्सेलरेशन 0 हो, तो पहले मैं एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालूंगा, फिर समय को 0 पुट करूंगा। तो करते हैं एक्सेलरेशन, क्या पहले v निकाल लेते हैं, dx बाई डी टी, यहां से v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा, क्या होगा 2at माइनस 3bt स्क्वायर। फिर इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, dv बाई डी टी। तो जब dv बाई डी टी करोगे एक बार और डिफ्रेंशिएट, तो आप डिफ्रेंशिएशन में सबको क्लियर ही होगा, मैं डायरेक्ट लिखता जा रहा हूं 2a dt 1 माइनस 3b कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, टी स्क्वायर का 2t, तो ये सबको आप क्लियर ही होगा, तब से कर रहे हैं हम लोग। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया यार, 2a माइनस 6bt, दिस इज योर एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और एक्सेलरेशन आपको फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वो समय बताओ जब एक्सेलरेशन 0 है, तो निकाल लो यहां से, a इक्वल टू 0 करो, टाइम मिल जाएगा। बहुत सीधा सवाल था, आई थिंक ये सभी को करना चाहिए था। कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही किया और तुरंत किया, ये अच्छी बात है। a अपॉन 3b, a अपॉन 3b, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी समय पे आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए और वेलोसिटी पूछा जाए तो बता देंगे। मैं एक इसी में क्वेश्चन ऐड ऑन करता हूं, मैं क्वेश्चन ऐड ऑन करता हूं। सेकंड, फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल when acceleration is 0। जब एक्सेलरेशन 0 है तो बताइए कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। कुछ नहीं करना है, आपको समय पता है और आपको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता है। ये देखिए, इसी में ये टाइम पुट कर दो, हो जाएगा। तो आपको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो पता है। अब आपको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता है, कितना पता है, 2at माइनस 3bt स्क्वायर। तो इसमें वो समय चाहिए जब एक्सेलरेशन 0 है, तो वो समय तुम निकाल चुके हो, उसको v वाले फंक्शन में पुट कर दो। तो v एट t इक्वल टू a बाई 3b, तो यहां पुट करो 2a
इंटू ए बाई 3b माइनस 3b ए बाई 3b का स्क्वायर। सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन 3b माइनस कितना हो जाएगा बी ए स्क्वायर, बी से एक बी कैंसिल होगा, ऊपर आएगा ए स्क्वायर अपॉन 3b। देख लो ए स्क्वायर अपॉन 9 है तो 9 से ये 3 हो जाएगा, b से एक b कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा अपने पास a स्क्वायर अपॉन 3b। तो ये वो वेलोसिटी होगी जब इसका एक्सेलरेशन 0 हुआ होगा, a स्क्वायर अपॉन 3b। डिस्प्लेसमेंट चाहते हो तो यहां पुट कर दो, ये दिया हुआ है फंक्शन पहले से ही, तो आप डिस्प्लेसमेंट ये टाइम यहां पुट कर दोगे तो आपको इस टाइम का डिस्प्लेसमेंट भी मिल जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने आंसर दे दिया है, कुमकुम, और एक बच्चा और है कोई, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस whose instantaneous speed is given by this। इंस्टेंटेनियस स्पीड सभी बच्चों को पता है कि वो वेरिएबल है, हर मोमेंट पे चेंज होगा, बट वो यहां पर टाइम का फंक्शन नहीं है, वो किसी का भी फंक्शन हो सकता है, तो वो यहां पर टाइम का फंक्शन नहीं है, वो एक्स का फंक्शन है। दिख रहा है, मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये जो एक्स है डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है, स्ट्रेट लाइन मोशन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगा बशर्ते वो लौट के ना आए, है ना। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, इसका आंसर भी आप लोग को ही देना है, आई थिंक सभी बच्चे दे सकते हैं इसका आंसर। अरे यार 3b का स्क्वायर होगा, लेकिन वो 3b का स्क्वायर इस 3b से कैंसिल होगा ना, तो 3b ही बचेगा। तो मैं यहां डाउट है तो देख लो, 3b का स्क्वायर होगा, वो 3b से कैंसिल होके 3b ही बचेगा, तो ये सही है आंसर। माइनस 18x मीटर, एक बच्चे ने आंसर दे दिया। प्रकाश देखिए आप क्वेश्चन कैसे शुरू करेंगे, इसी चीज के लिए इतने क्वेश्चंस कराए गए हैं। अगर आप इसको करते जाइए पहले, तब आपको चमकने लगेगा। जब आप यहाँ क्लास के क्वेश्चंस अच्छे से समझने लगेंगे तब आपको क्वेश्चन चमकेगा, ठीक है। देखिए तो आप यहाँ पे बहुत बच्चे आपके साथ ही देखिए फटाफट आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब वो चीजों को समझ रहे हैं, आप भी समझ सकते हैं। यहाँ मैंने आप सबको हिंट दिया था, कुछ बच्चों का 4x भी आ रहा है, 18x आ रहा है, अलग अलग क्यों आ रहा है। देखिए आपको एक्सेलरेशन निकालना है और आपके पास क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया है। तो जब डिस्प्लेसमेंट की बात होती है तो सभी बच्चे इस तरीके से सोच सकते हैं कि सर जब भी डिस्प्लेसमेंट v एज ए फंक्शन ऑफ s दिया होता है तो हम कभी भी dv बाई dt से नहीं सोचेंगे a को, हम सोचेंगे v dv बाई dx से, यहां dx है सर, ऐसे सोचेंगे। एज ए बच्चा मतलब एज ए स्टूडेंट क्या सोचेगा कोई स्टूडेंट, v dv बाई dx, फिर वो बोलेगा सर dv बाई dx एक बार निकल आए तो काम बने, तो वो यहां देखेगा कि हाँ सर यहाँ v एज ए फंक्शन ऑफ x तो दे रखा है, क्या दे रखा है, v स्क्वायर इक्वल टू 108 माइनस 9x स्क्वायर, बिल्कुल सर। तो अब हम यहां से ये टर्म कैसे अपीयर कराएं, क्या चमका। अरे टेस्ट के लिए कुछ करना नहीं होता है, टेस्ट के लिए जो चैप्टर पढ़ाया जाता है शुरू से अच्छे से पढ़ना होता है यार, और वहां से टेस्ट देना होता है। टेस्ट को तुम लोग इतना ये क्यों ले रहे हो, टेस्ट में जो भी क्लास में कराया गया है, जो भी डीपीपी आपने सॉल्व किया उसको अच्छे से अगर किया है तो अच्छे से क्वेश्चंस करोगे। टेस्ट में बस एक बात का ध्यान रखना, समय की पाबंदी होती है, तो आप एक क्वेश्चन में फंसे मत रहना, यही चालाकी सीखनी है तुम्हें टेस्ट दे देकर, धीरे धीरे आएगा कि जब तुम इस जो क्वेश्चन में फंस लग रहा है कि फंस जाएंगे या इसमें समय लगेगा बहुत ज्यादा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, उसको तुरंत स्किप करके आगे बढ़ो, हो सकता है आगे और इजी क्वेश्चंस हो जो तुम्हें आते हो। तो ये सब चालाकी आपको रखनी है। टेस्ट इजी हार्ड की बात नहीं है, टेस्ट जेई मेंस का पैटर्न पे रहेगा, जैसा जेई मेंस में आता है उससे थोड़ा टफ रहेगा, बस यही रहेगा।
तो वी डी वी बाई डी एक्स। तुम लोग फालतू की बातें करते हो यार, और वो बच्चे ज्यादा करते हैं जिनको पढ़ने लिखने से कम मतलब है। मत किया करो ये सब, जब इतने अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। बकवास वाली बात तो करते रहते हो। वी स्क्वायर इक्वल टू 108 माइनस 9। अब आप सोचो, मैं यहां कुछ समझा रहा हूं, यहां ध्यान दो कि सर ये चीज अपीयर कैसे हो, ठीक है। अच्छा, आपने आज ही कोर्स लिया है, तो आज ही लिया है रौनक, तब तो तुम देखो कितना मैनेज कर पाओगे टेस्ट के लिए। बट आगे के लिए मैं तुम्हें बता दूं रौनक कि तुम्हें बेसिक मैथमेटिक्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, है ना, ये जरूर सीख लेना पिछले लेक्चर्स देखकर, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का एटलीस्ट। तो वी स्क्वायर इक्वल टू 108 माइनस 9x²। अब आपको यहां कैसे चमके कि सर ये कैसे आएगा, तुम देख रहे हो कि यहां सर वी स्क्वायर तो दिख रहा है, तो अगर हम x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें तो कुछ आ सकता है ना। तो इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, और चेन रूल याद करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, करो d बाई डी टी, सॉरी हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो d बाई डी एक्स ऑफ वी स्क्वायर इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 108 माइनस 9 बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x²। यही तो करोगे यार। फिर तुम यहां सोचना शुरू करोगे कि सर यहां तो चीटिंग हो रही, कि ये तो वी स्क्वायर है तो यहां dv दिखना चाहिए, आपने बताया था इधर dx होगा तो यहां x² होना चाहिए। तो मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि एक चेन रूल याद आ रहा है सभी को, कि पहले मैं इस वी स्क्वायर को v के रिस्पेक्ट में इसको ऐसे लिख सकता हूं, d बाई डी वी ऑफ वी स्क्वायर। पहले इसको v के रिस्पेक्ट में करूं और फिर v को x के रिस्पेक्ट में करूं, ये कट जाएगा तो यही एक्सप्रेशन तो मिलेगा। तो आप इसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, कभी भी ऐसा फंसे तो आप इस तरीके से इसको स्प्लिट कर सकते हैं। अब ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस x² का 2x मतलब 18x। अब जैसे ही तुम ये करोगे तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होगा, क्योंकि d बाई डी वी ऑफ वी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 2v, तो 2v dv बाई डी एक्स, देखो इज इक्वल टू माइनस 18x लिख सकते हो। अब आप तुरंत बोलोगे सर आ तो गया, आ गया कि नहीं, ये v dv बाई डी एक्स है, इस v dv बाई डी एक्स को हम a लिख सकते हैं, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, v dv बाई डी एक्स इक्वल टू ax, ठीक है। तो v dv बाई डी एक्स आ गया सर a, और ये 2a इक्वल टू माइनस 18x, तो a कितना आ गया यार, माइनस 9x। तो आई थिंक किसी बच्चे का आंसर सही नहीं था, a आ जाएगा माइनस 9x मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका आंसर a होगा, ठीक है, इसका आंसर a होगा। तो सभी बच्चों को अब एक नई चीज, ये सब देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको अभी आना चाहिए, ये सब बिल्कुल नहीं आएगा, ये अभी मेरे साथ आप कर रहे हैं, अब एक बार अच्छे से कर लेंगे तो ऐसा सिचुएशन कभी फेस करोगे तो आपको चमकना शुरू हो जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है। अभी तुरंत आएगा कोई जरूरी नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां तक सभी बच्चों क्लियर है, तो a हो जाएगा माइनस 18/2 दैट इज माइनस 9x। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x इज t इक्वल टू ax² प्लस बीटा x। मतलब ये a नहीं है, अल्फा है, थोड़ा लिखने में ये हो गया, ये अल्फा है। अल्फा हम ऐसे भी लिखते हैं भाई, और अल्फा ऐसे भी लिखते हैं, तो ये एक तरीके से अल्फा है, ऐसे लिखा हुआ है यहां पे, समझ गए होगे, ये अल्फा है, ठीक है, करिएगा। तो आपको डिस्टेंस, टाइम एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस या डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x इज t इक्वल टू ax², a के जगह अल्फा है, तो अल्फा x² प्लस बीटा x, ठीक है, वेर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट।
तो आपको रिटार्डेशन बताना है। रिटार्डेशन का मतलब सभी बच्चे जानते हैं कि रिटार्डेशन का मतलब है कि वेलोसिटी के अपोजिट वाला एक्सेलरेशन, वो है अपना रिटार्डेशन। तो उसका आपको केवल मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है। यहां देखिए कहीं पे साइन में नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको रिटार्डेशन का एक तरीके से मैग्नीट्यूड पूछ रहा है वो। ट्राई मारिए। तो आप क्या करना चाहोगे, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, आपका एम है एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना। अच्छा लेकिन यहां टाइम नहीं है, देखो यहां पे फंसाया है क्वेश्चन को। जो भी ऑप्शन है वो वी के टर्म्स में है, बाकी सब तो कांस्टेंट है, बट रिटार्डेशन जो है किसका फंक्शन दिया हुआ है, वी का। तो ऑप्शन को देखकर अप्रोच बनाना शुरू करो। तो आप ये पहले क्या कर सकते हो, ठीक है, पहले क्या कर सकते हो, पहले ये कर सकते हो कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको दिया हुआ है, तो पहले हम वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लें और फिर एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लें, और उसके बाद हम क्या करें, एक्सेलरेशन को v से रिलेट करने की कोशिश करें। ठीक है, करते हैं। तो t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर, ये अल्फा ऐसे बनाने में बहुत आलस आता है, इसीलिए मैं ऐसा बनाता हूं। तो मैं ऐसे ही बना रहा हूं, तुम लोग समझ जाना वही अल्फा है। अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, यही तो है। तो ये टी है। अब आप क्या करो कि आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। कोई बच्चा सोचेगा सर इसको एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टी निकालें, वो कहां निकाल पाओगे, तो आप इसी को सीधे डिफ्रेंशिएट करो। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के रिस्पेक्ट में करो तो क्या होगा, डी बाई डी टी ऑफ टी, यहां पे ये होगा, अल्फा बाहर लो और यहां पे फिर तुम्हें वही रूल यूज करना होगा, कौन सा, चेन रूल। बीटा बाहर करो, डी बाई डी टी ऑफ एक्स। जब इसको करोगे ये डी टी तो 1 हो जाएगा। अल्फा यहां पे चेन रूल लगाओगे, मैं लिख दे रहा हूं, सारा स्टेप लिख दे रहा हूं। पहले एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर एक्स को टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, समझ गए चेन रूल, प्लस बीटा और ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। यहां तक आ गए सभी लोग। अब देखो अल्फा, इसको करोगे तो क्या आएगा यार, इसको करोगे तो आएगा 2x, तो 2 अल्फा एक्स, और dx बाई डी टी क्या होता है, v, dx बाई डी टी क्या होता है, v, तो ये v हो गया, प्लस बीटा और यहां भी v हो गया। तो एक तरीके से v एज ए फंक्शन ऑफ x हमें मिल गया, मानते हो कि नहीं, हमें v एज ए फंक्शन ऑफ x मिल गया। क्या मिला हमें, यहां कर रहा हूं, 1 इज इक्वल टू 2 अल्फा एक्स वी प्लस बीटा वी, देख रहे हो सब लोग, ये मिला 2 अल्फा एक्स वी प्लस बीटा वी। कुछ बच्चों को, तुम लोगों को इतना कैसे पता चला यार कि AI का क्वेश्चन है, 11th के बच्चे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो। 2 अल्फा एक्स वी प्लस बीटा वी इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप अभी भी अपना पर्पस सॉल्व नहीं है, अपना क्या काम है, रिटार्डेशन निकालने का। तो रिटार्डेशन निकालने का काम है, तो आप क्या दिमाग लगाना शुरू करोगे, v कहां से आया, ये v इसको लिखा है मेरे भाई, dx बाई डी टी, यही तो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यही v होता है। इसी को dx बाई डी टी को यहां v लिख दिया और इस dx बाई डी टी को यहां v लिख दिया। समझ गए सब लोग, ठीक है। चलिए अब रिटार्डेशन निकालते हैं। तो रिटार्डेशन में सभी बच्चों को ये समझ में आना चाहिए कि सर इसमें तो dv बाई डी टी अगर अपियर करा दें, इसमें dv बाई डी टी अपियर करा दें तो हमें v मिल जाएगा। अगर हम इसमें dv बाई डी टी अपियर करा दें तो हमें v मिल जाएगा, ठीक बात है। तो करते हैं, इसको आप कैसे कर सकते हो, फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, बोथ साइड
विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। कर दो। तो जब इसे करोगे तो ये कांस्टेंट है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 0 होगा। 2 अल्फा इधर करो, और यहां पे जब करने जाओगे तो तुम्हें बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल हैं, एक्स और वी। बीटा बाहर होगा, ये होगा डीवी बाई डी टी। अब इसमें आपको लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, है ना। ठीक है, तो अब आप क्या लिखोगे, 0 इज इक्वल टू 2 अल्फा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस बीटा, और ये हो जाएगा डीवी बाई डी टी। ये जो अपना क्या देगा, एक्सेलरेशन, यही तो एक्सेलरेशन है। चलिए, तो अब इसको एक कर लेते हैं। तो 0 इज इक्वल टू, ओपन करो, 2 अल्फा एक्स, यहां एक डीवी बाई डी टी है, ये डीवी बाई डी टी है, तो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, इसको एक साथ लिखो, और इसका डीवी बाई डी टी ये हो जाएगा, प्लस वी डी एक्स बाई डी टी। वी डी एक्स बाई डी टी तो वी था, डी एक्स बाई डी टी फिर से वी हो जाएगा, तो ये वी स्क्वायर। तो यहां सभी बच्चों को क्लियर होता है कि डीवी बाई डी टी तो सर मिल गया, और इसको इधर लाओ, तो माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। और यही डीवी बाई डी टी अपना क्या है, रिटार्डेशन। इसको हम एक्सेलरेशन नहीं बोलेंगे, रिटार्डेशन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो साइन के साथ अपने आप आया है नेगेटिव, साइन के साथ अपने आप ये नेगेटिव आया है, लेकिन अभी भी अपना काम बना नहीं है। क्यों नहीं बना है? क्योंकि यहां पे 2 अल्फा बी बीटा वी क्यूब है, तो आपको यहां से x गायब करना पड़ेगा, यहां से आपको x गायब करना पड़ेगा। वो कैसे करोगे? यहां पे जो ऑप्शंस हैं उसमें केवल अल्फा बीटा और वी है, जबकि हमारे में अल्फा बीटा और वी के साथ एक्स भी है। तो आपको पहले एक्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा। एक्स को कैसे एलिमिनेट करोगे वो सोचो। इसका एक और मेथड है, यहां से ये बहुत लंबा चला गया, इसमें हमें एक्स को एलिमिनेट करना होगा, इसको एलिमिनेट करना होगा भाई, तब जाके आएगा। और उसको एलिमिनेट करने के लिए आपको ये देखो बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत ज्यादा। आपको यहां से x जो है 1 माइनस बीटा वी अपॉन 2 अल्फा इक्वल टू एक्स, ये आ गया। इसको लाकर यहां पे पुट करना होगा, तो आपको मेहनत काफी करनी पड़ेगी, तब जाके इसमें से कोई ऑप्शन आएगा। आपने x को, क्योंकि ऑप्शन में मुझे दिख रहा है कि x है ही नहीं, तो आंसर में आप क्या करोगे, आंसर में इस x को लाकर यहां पुट करोगे और सॉल्व करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। कोई बच्चा अगर हिम्मती है तो जरा इसको पुट करो और सॉल्व करके मुझे बता दो कौन सा आंसर आ रहा है। 1 माइनस यहां से इस वाले से, देखो यहां x और v में रिलेशन है, तो यहां से मैंने क्या किया, पहले x निकाल लिया v के टर्म्स में, 1 माइनस बीटा वी अपॉन 2 अल्फा वी भी होगा ना, हाँ 2 अल्फा वी भी होगा, तो 1 माइनस बीटा वी अपॉन 2 अल्फा वी, इसको लाके यहां पे पुट करोगे और ये पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो केवल अल्फा वी आपको मिल जाएगा, ठीक है, और बीटा। तो इसको सॉल्व करके बताइएगा, ठीक है। अब मैं आपको इसका दूसरा मेथड बताता हूं। अब सर ये पहले क्यों नहीं बता देते हो आप? क्योंकि आपको हर चीज पता होनी चाहिए, और एक बार जब दर्द झेलोगे तो दर्द झेलने के बाद जो है, जब नया मेथड पाओगे तो आपको अच्छा लगेगा, है कि नहीं। जब आदमी प्यासा होता है ना खूब, तब उसको पानी का टेस्ट समझ में आता है। ऐसे तो पानी बोला जाता है टेस्ट, उस पर कोई भी मतलब कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, लेकिन जब आप धूप में खूब मेहनत करके आओगे और फिर आपको एक ग्लास पानी का दिया जाए तो आपको लगेगा सर बहुत बड़ी चीज मिल गई। तो उसी तरीके से ये चीज है, इसको मैंने इतनी तामझाम से आपको बताया यहां पर। अब x की वैल्यू यहां पुट करो और यहां से सॉल्व करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है।
यार तुम्हें अभी यही नहीं समझ में आ रहा है हाउ टू, बार बार ये जो है कमेंट कर रहे हो, सुप्रीम क्या नाम है आपका, आप हर क्लास में यही कमेंट करते हो, फर्स्ट डे से कर रहे हो, हाउ टू अंडरस्टैंड वेयर टू डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट, बकवास कर रहे हो यार फालतू। आपको यही चीज कराया जा रहा है और हाउ टू अंडरस्टैंड, अब कैसे अंडरस्टैंड कराऊं, जहां अंडरस्टैंड आप कर पाओ वहां पढ़ लो, फालतू की बात कर रहे हो यार। हाउ टू अंडरस्टैंड, हाउ टू अंडरस्टैंड, रोज यही 10 कमेंट करते हो आप। अरे यही चीज तो बताया जा रहा है कि कैसे करना है, हर सिनेरियो में आपको बताया जा रहा है, रोज यही एक कमेंट लिख के बैठे रहते हो। तो यहां पर आपके पास, आपको यही नहीं समझ में आ रहा, पूरी कहानी खत्म होने को जा रही है कि कब डिफरेंशिएट करेंगे कब इंटीग्रेट, 10 बार लिख के बताया कब डिफरेंशिएट करेंगे कब इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं फिर दूसरे मेथड से, t इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, t इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, ये था फंक्शन अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। ठीक है, देखो अब मैं ये कह रहा हूं कि मैं इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट नहीं करता हूं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसको मैं, हमें फंक्शन, दो ऑप्शन था उसमें, देखो उस फंक्शन में क्या था, उसमें केवल आपके पास क्या दिया हुआ था, उसमें केवल देखिए अल्फा बीटा और वी दिया था। ठीक है, तो हम क्या ट्राई मारेंगे, देखो हम ये ट्राई मारेंगे कि इसको हम v के टर्म्स में करें x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, विथ रेस्पेक्ट टू x। तो करते हैं, यहां आ जाएगा dt बाई डी एक्स इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, अल्फा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बीटा डी एक्स बाई डी टी। अब dt बाई डी एक्स क्या होगा यार, सभी को पता है कि dx बाई डी टी क्या होता है यार, v। तो वोट इज योर dt बाई डी एक्स, 1 बाई वी, तो इसको मैं 1 बाई वी पुट कर सकता हूं, इक्वल टू अल्फा, इसको लिख सकता हूं 2x, बोलो, और इसको लिख सकता हूं बीटा वी, लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं बीटा वी। क्लियर हुआ सभी बच्चों को, अब यहां तक आ गए हम लोग। ठीक है, अब तुम्हें क्या चाहिए, अब तुम्हें चाहिए एक्सेलरेशन ना, तो अब आप क्या करना चाहोगे, एक्सेलरेशन के लिए क्या करना चाहोगे, v आपको दिया हुआ है, ये 1 बाई वी हो जाएगा 2 अल्फा एक्स। अब आप एक काम करो, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर लें टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यहां dx बाई डी टी वी अपीयर होगा, यहां dv बाई डी टी होगा, और यहां पे भी अपना dv बाई डी टी अपीयर हो जाएगा। तो शायद आंसर आपका आ जाना चाहिए, अब देख लो। dt बाई dx बाई डी टी वी हुआ, तो मैंने इसको dt बाई डी एक्स लिख दिया, तो वो 1 अपॉन वी हो गया। क्लियर है सभी को, चलिए तो अब आप क्या करिए, वही करिए एक बार टाइम के साथ, फिर डिफरेंशिएट कर दें, टाइम के साथ इसको डिफरेंशिएट करें, तभी तो यहाँ dv बाई डी टी आएगा, और तभी रिटार्डेशन है। v dv बाई डी एक्स भी कर सकते हैं क्या, क्योंकि ये x का फंक्शन दिख रहा है, तो इसको अगर x के रिस्पेक्ट में करोगे, नहीं कोई फायदा नहीं होगा, आप t के रिस्पेक्ट में ही करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, तो t के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, d बाई डी टी ऑफ 1 अपॉन वी इक्वल टू 2 अल्फा, यहां आएगा dx बाई डी टी, और प्लस बीटा, ये हो जाएगा dv बाई डी टी। बोलो यहां तक क्लियर है। अब यहां पे फिर से आपको चेन रूल लगाना होगा, ये 1 अपॉन वी है, तो पहले आप इसको v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, और फिर v को किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, इक्वल टू 2 अल्फा, dx बाई डी टी को v लिख सकते हो,
और dv बाई dt को a लिख सकते हो, ठीक है। यहां पे भी a हो जाएगा और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, v की पावर -1, तो d बाई dv, v की पावर, एक एक स्टेप यहां लिखा जाता है कि एटलीस्ट आप इसको पूरे अच्छे से समझें, आप हमसे दूर हो। dv बाई dt क्या हो जाएगा, a। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि एक भी स्टेप मिस ना करूं, डायरेक्ट ना लिखूं, बीटा ए, फिर भी यहां पे, अब यहां पे आप देखो क्या होगा, -1 v की पावर -1, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, तो -1 अपॉन वी स्क्वायर हो जाएगा, और इधर अपने पास ये a रहेगा, इक्वल टू 2 अल्फा वी प्लस बीटा ए। बोलो भाई, अब a को इस तरफ ले आओ, a निकालना है ना तुम्हें, तो a को इस तरफ ले आओ, तो कितना आ जाएगा अपने पास, या उसको इधर भेज दो, तो -2 अल्फा वी, इसको इधर ला रहा हूं और इसको इधर ले जा रहा हूं, इक्वल टू बीटा प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर इंटू ए। देख लो, बीटा प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है। तो -2 अल्फा वी इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर ए। यार कुछ ऑप्शन में गड़बड़ लग रहा है, अभी भी आंसर नहीं आ रहा है लग रहा है, क्योंकि उसमें बीटा नहीं था कहीं। ए क्या हो जाएगा, -2 अल्फा वी क्यूब अपॉन 1 प्लस बीटा वी स्क्वायर, कुछ ऐसा आ रहा है, ऑप्शन तो ऐसा है ही नहीं कोई। -2 अल्फा वी क्यूब अपॉन 1 प्लस बीटा वी स्क्वायर, ऑप्शन ऐसा नहीं है एक भी ना। कहाँ ऑप्शन है ऐसा, कुछ गड़बड़ तो नहीं है इसमें। प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है यहाँ, बी कहाँ से आ रहा है, इसका मतलब ये बीटा होगा। बीटा dx बाई dt कैसे हुआ, कुछ ज्यादा ही रायता फैल गया इसमें तुम लोगों को। ये वाला तो पहले हटा दो, यहां से तुम लोगों ने किसी ने ट्राई किया था, यहां से ट्राई किया था, यहां से किसी ने ट्राई किया था इस वाले को इसमें पुट करके, शायद इससे आंसर तो आ रहा है। अल्फा कैंसिल हो रहा है, और एक बार इसको अगर चेक करो यहां से, अच्छा इससे आंसर तुम लोग का आ रहा है, ये आ रहा है ए, तो उससे क्यों नहीं हो रहा है। चलो मैं करके देख लेता हूं, -v स्क्वायर है ना, तो इसको अगर पुट करें, तो यहां पे पुट करें अगर हम लोग, तो a इक्वल टू क्या आएगा, -v स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा, और बीटा को ये पुट करना है ना x को, तो हो जाएगा 1 माइनस बीटा v अपॉन 2 अल्फा v और प्लस बीटा। तो यहां से अल्फा, 2 अल्फा तो कैंसिल हो रहा है देखो, और ये आ तो रहा है यार, यहां से आ रहा है, अल्फा और अल्फा कैंसिल हो रहा है, और बीटा है यहाँ पे। तो अब ये जब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो इधर आ जाएगा बीटा वी, तो वो भी कैंसिल हो रहा है, तो ए अपने पास क्या आएगा, अच्छा इसको 2 अल्फा एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं, 1 माइनस बीटा वी अपॉन 2 अल्फा वी। तो v, ये भी कैंसिल हो रहा है, वी क्यूब, ए इक्वल टू माइनस वी क्यूब आ रहा है वहां से, अल्फा ये वाला टर्म फिर नहीं आ रहा है, कुछ मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ तो नहीं है इसमें। वी क्यूब आ रहा है ना, वही वहां से तो वी क्यूब आ रहा है, वहां से वी क्यूब आ रहा है, इतना बड़ा तो नहीं होना चाहिए। दूसरे मेथड में भी वो तो इस टाइप की चीज आने लग रही है, यहाँ कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है।
dt के रिस्पेक्ट में अगर कर लें तो इसको एक ट्राई और लेते हैं, dt के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, इससे तो और एलिमिनेट हो रहा है। अगर t यहां 1 करें, यहां पे 1 करें पहले विथ रिस्पेक्ट टू t करते हैं, तो यहां पे आएगा dt बाई डी टी, यहां चेन रूल लगाएंगे, d बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस b और यहां dx बाई डी टी। देखो जरा एक बार ये करके देख लें, तो ये तो 1 हो जाएगा इक्वल टू अल्फा d, पहले यहां चेन रूल लगाओगे, d बाई डी एक्स लिखोगे इसको पहले, ये x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, इंटू डी एक्स बाई डी टी होगा, ठीक है, प्लस बीटा डी एक्स बाई डी टी, ऐसे लिख सकते हो। तो 1 इज इक्वल टू, इसे क्या लिखोगे अल्फा, ये हो जाएगा 2x और ये dx बाई डी टी हो जाएगा v, प्लस यहां हो जाएगा बीटा v, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 अल्फा, फिर वही चीज तो आ जाएगी 2 अल्फा एक्स वी प्लस बीटा अल्फा वी, कुछ बहुत फायदा नहीं हुआ। फिर आप इसको करोगे तो इसे यहां पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, वही चीज आ जाएगा फिर से 2 अल्फा एक्स वी, है ना। तो ये प्रोडक्ट रूल फिर से लगाना पड़ेगा, ये फंक्शन आएगा एक बार टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो, ठीक है। अगर अगेन आप इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते हो तो क्या मिलेगा, देखो यहां तो 1 कांस्टेंट 0 हो जाएगा, यहां पे 2 अल्फा बाहर होगा, और इसे जब डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, ये प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, प्लस बीटा अल्फा तो कांस्टेंट है, यहां आ जाएगा डीवी बाई डी टी, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगा लो, और इसको इधर भेज रहा हूं तो -2 अल्फा, और इसमें प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं इधर लाके, ठीक है, इसको इधर लाके प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन, या यहीं रहने दो अभी क्योंकि डीवी बाई डी टी का भी टर्म आएगा, तो ये 0 इक्वल टू 2 अल्फा, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इसमें भी एक्स अपीयर हो रहा है, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट इज dx बाई डी टी, प्लस बीटा अल्फा, और ये एक्सेलरेशन हो जाएगा a, तो 0 इक्वल टू 2 अल्फा एक्स, इसको dv बाई डी टी को भी a लिख सकते हैं, प्लस v, और ये v स्क्वायर, नहीं भाई वही चीज फिर से आ रही है, कुछ फायदा नहीं है, फिर x को एलिमिनेट ही करना पड़ेगा, बीटा अल्फा ए नहीं आ रहा है, घूम फिर के हम लोग वहीं पे जा रहे हैं, -v स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा अल्फा इंटू ए, ऐसा कुछ आ रहा है। अब a इक्वल टू -v स्क्वायर अपॉन, कोई गलत नहीं है इसमें, बस आपको देखिए जो भी हम ये 3 मेथड ये सब कर रहे हैं ये सब सही है आंसर, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नहीं मिल रहा है इसका मतलब जैसे अब यहां पर x है, इसको x को एलिमिनेट करना है, तो x को एलिमिनेट करने के लिए फिर आप यहां पे जा सकते हो, छोड़ दो इसको अभी एक बार चेक करेंगे, है ना, रहने दो, हो सकता है कहीं ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ हो, क्योंकि सारा मेथड एक्सप्लोर कर लिया, यहां से भी नहीं आ रहा है, वी क्यूब आ रहा है, ठीक है, तो एक बार देख लूंगा मैं, पहले इसको रहने दो, बहुत टाइम ले गया है फालतू में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ ए पार्टिकल, उसको एक बार चेक कर लूंगा, ठीक है, ऑप्शन से एक बार और चेक कर लूंगा। द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम टी बाय द इक्वेशन दिस, t equal to root x plus 3, where x is in meter and t is in second. Find the displacement of the particle when its velocity is 0. ठीक है, तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0, तो तुम्हें चाहिए कि जब इसका वेलोसिटी 0 हो
ठीक है। जब वेलोसिटी इसका जीरो हो, जब वेलोसिटी इसका जीरो होगा तब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो सबसे पहले अब आप क्या सोचना शुरू करोगे कि सर सबसे पहले तो हम वो टाइम निकालें जब वेलोसिटी जीरो है, ऐसे सोचना शुरू करोगे। अब जब टाइम निकाले जब वेलोसिटी जीरो है, जब इस पे बात आई तो आप फिर सोचना शुरू करोगे कि सर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पहले लिख लें। अब यहां से आप सोचना शुरू करोगे कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैसे निकालें। तो t इक्वल टू रूट एक्स प्लस थ्री है, तो 3 को मैं इधर ला रहा हूं, तो रूट एक्स इक्वल टू टी माइनस थ्री। तो क्या मैं इजिली डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बना सकता हूं स्क्वायर करके। तो एक्स इक्वल टू टी माइनस थ्री स्क्वायर, इसको ओपन करना चाहो कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6t। तो सर ये आ गया डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब इसको देख के तुम्हें बहुत खुशी होती है कि सर ये तो सीधा वाला है कि डिस्प्लेसमेंट दिया है टाइम का फंक्शन, एक बार डिफरेंशिएट मार देंगे dx बाई dt। तो सर हमें मिल जाएगा वेलोसिटी कितना 2t, 9 का 0 माइनस 6। अब बोला गया है कि वेलोसिटी जीरो पे टाइम क्या होगा, वेलोसिटी जीरो पे टाइम क्या होगा ये पूछा है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो पहले वेलोसिटी जीरो करके समय निकालो। तो 2t माइनस 6 इक्वल टू 0, तो t आएगा 3 सेकेंड। तो इस 3 सेकेंड में हमारी वेलोसिटी जीरो है, तो उस समय इसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहा होगा। तो बहुत बच्चों ने कर लिया होगा। तो यहां पर अब आप टाइम की वैल्यू पुट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ये देखो डिस्प्लेसमेंट है ना फंक्शन टाइम का, तो यहां कर लो या यहां कर लो, जहां मन है वहां कर लो, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा देख लो, जीरो आएगा। फिर t इक्वल टू 3 पुट करो यहाँ पे, तो रूट एक्स जीरो आएगा, तो आंसर जीरो होगा इसका, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो। इसका मतलब और क्या है, फिजिकली क्या समझ पा रहे हो, कोई बच्चा बताएगा कि फिजिकली क्या समझ पा रहे हैं आप इससे। डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 3 सेकेंड पे जीरो है, तो इससे आप क्या समझ पा रहे हैं। इसका मतलब पार्टिकल जो है, पार्टिकल जो है देखिए इसको अगर आप विजुलाइज करिए तो पार्टिकल यहां पर था, t इक्वल टू 0 पे कहां था 9 मीटर पे, तो ओरिजिन से कहीं यहां पर 9 होगा। केवल क्वेश्चन ही मत सॉल्व करिए, उसको समझ के सॉल्व करिए। ये देखिए t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां पर होगा 9 पर, ठीक है। अब 9 पर होगा, अब यहां से वो क्या हो रहा है, चल रहा है, और t इक्वल टू 3 सेकेंड में वो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मतलब वो फिर से 9 पर ही आ चुका होगा। t इक्वल टू 3 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो डिस्प्लेसमेंट कब जीरो बोलोगे, जब वो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो तभी तो बोलोगे। तो फिर से वहीं पर आया होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर से वो लौट कर वहीं पे आया होगा। और जैसे ही आप ये बोल रहे हो कि वो कम बैक कर रहा है, इसका मतलब सर रिटार्डेशन का केस बना होगा क्या। तो आप यहां से बता सकते हो कि यस रिटार्डेशन हो रहा होगा सर। एक बार इसको आप एक बार और डिफरेंशिएट करो तो इसकी एक्चुअल स्टेटस तुम्हें समझ में आएगी, dv बाई dt। तो dv बाई dt कितना आएगा यहां से, dv बाई dt कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये तो एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन आ रहा है ना। तो t इक्वल टू 3 सेकेंड पे x जीरो है। अच्छा ये ओरिजिन t इक्वल टू 3 सेकेंड पे x जीरो होने का मतलब है पोजीशन है भाई, ये डिस्प्लेसमेंट यही बोला है ना, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो। अच्छा रुको रुको, तो यहाँ कहानी ये कुछ गड़बड़ हो रही है अभी, रुकिए आंसर में। ये t इक्वल टू 0 पे आपको पोजीशन मिलेगा ना, डिस्प्लेसमेंट इन मूविंग इन वन डायमेंशन दिया हुआ है। तो यहां पर ये दिक्कत है कि डिस्प्लेसमेंट जब t इक्वल टू 0 कर रहे हो तो 9 मीटर से शुरू हो रही कहानी। ये है x इक्वल टू 9 मीटर, तो ये 9 मीटर से चल रहा है, 9 मीटर से स्टार्ट करता है। तो जब ये 9 मीटर से स्टार्ट करता है भाई, और t इक्वल टू 3 सेकेंड पे, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे आप क्या देख रहे हो कि x जीरो है, ठीक है, x आपका जीरो है, डिस्प्लेसमेंट है ना, x हमारा डिस्प्लेसमेंट है एक्चुअली, ओके पोजीशन नहीं है। तो पोजीशन ये तो 9 मीटर से शुरू करता है, तो ये यहां से ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। ये डिस्टेंस ये आपको पता है कि 9 मीटर से कहानी शुरू करता है यहां से,
और ये यहीं पर आके फिर से लौटता है, ठीक है। तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो। खैर डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो ठीक है, वो तो ठीक है। पोजीशन पूछता तो चीजें बदल जाती। अगर आपसे पोजीशन पूछता तो चीजें बदलती ना, कि किस लोकेशन पे, ओरिजिन से कहां पर है। डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो डिस्प्लेसमेंट की, ये लिखा हुआ है एक्स जो है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ही बता रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट बता रहा है तो आप टाइम पुट कर रहे हो तो एक्स जीरो आ रहा है, मतलब जहां पे से चला था वहीं पर है, बट उसका लोकेशन ओरिजिन नहीं होगा, ये मैं बताना चाह रहा हूं सभी को। तो इसका पोजीशन अगर पूछता तो 9 मीटर होता, ओरिजिन से इसका पोजीशन जो पूछा जाता वो क्या होता अपना 9 मीटर, अगर पोजीशन पूछता तो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट उसका वही है, ठीक है। क्लियर है सभी को कि अगर आपके पास वेलोसिटी जब जीरो हुई है, तो जब वेलोसिटी जीरो हुई है तो 3 सेकंड पे जीरो हुई है, तो 3 सेकंड पे इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मतलब उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगा। ठीक है, तो पोजीशन का आंसर 9 मीटर होता। क्लियर है सभी को? अरे भाई रूट एक्स है तो रूट एक्स में क्या कहना चाह रहे हो आप, क्या पूछ रहे हो? भाई इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता, यही बेसिक है। आपको अब कितना बेसिक कराया जाए, केवल एक टी दिया है उसको डिफरेंशिएट, तो आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेसिक के भी क्वेश्चंस हैं, आपको टफ क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे, एडवांस लेवल भी करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। हिम्मत मत हारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। ये सब आप लोग कहां कहां से बेसिक, यार इससे बेसिक क्या होगा? अभी तो आपने टफ क्वेश्चन देखे नहीं जो अगले सेशन में करने जा रहे हो। चलिए, तो अभी इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, डी एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय ए मूविंग मोटर बोट। एक कोई मोटर बोट है, वो मूव कर रही है, ठीक है, ऐसे मूव कर रही थी, यहां पानी होगा, मूव कर रही है, ठीक है। अब आपको क्या बोला जा रहा है कि अचानक आपने मोटर बोट का इंजन बंद कर दिया। इंजन बंद कर दिया, तो जब इंजन बंद कर दोगे तो मोटर बोट अपना, ध्यान से सुनिएगा, कट ऑफ का मतलब क्या है कि आपने मोटर बोट का इंजन बंद कर दिया, तो मोटर बोट का इंजन बंद कर दिया मतलब मोटर बोट अपने मोटर की एनर्जी से नहीं चलेगी, किससे चलेगी? वो जो रिवर में फ्लो होगा उसके साथ बहेगी, समझ गए? अब रिवर फ्लो के साथ बहेगी, मोटर आपने बंद कर दिया। जैसे आप कागज की नाव है, तो कागज की नाव पानी में छोड़ देते हो तो पानी के साथ चलती है, तो अब ये उसी तरीके से जैसे उसका इंजन बंद कर देंगे तो ये मोटर बोट रिवर फ्लो के साथ चलेगी, ठीक है, रिवर फ्लो के साथ चलेगी। माई सीनियर इज स्टडी फ्रॉम यू एंड गेट रैंक 1149 इन IIT-JEE एडवांस। बहुत बढ़िया भाई। कौन हो यार आप? मुझे तो याद ही नहीं है कौन से बच्चे की बात कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए यहां पर आपके पास कट ऑफ, आपके पास dV/dt है माइनस के वी क्यूब। तो अब आपने जैसे इंजन कट ऑफ किया तो इसकी रिवर फ्लो की जो, और जब आपने मैं मान रहा हूं जब इसने कट ऑफ किया तब इसकी वेलोसिटी v0 थी। अब उसके बाद आप इसे देख रहे हो, इसे क्या देख रहे हो, dV/dt क्या है, रिटार्डेशन है। तो इस पे एक फ्रिक्शन का, आप ऐसे सोचो कि पानी ने क्या किया है, एक वाटर है ना, तो वाटर एक रजिस्टिव फोर्स लगाया होगा, वाटर ने क्या किया होगा, एक रजिस्टिव फोर्स लगाया होगा, वाटर ने एक रजिस्टिव फोर्स लगाया होगा। अब ये जो रजिस्टिव फोर्स है, ये जो रजिस्टिव फोर्स है इस तरफ लग रहा है, तो वाटर ने एक रजिस्टिव फोर्स लगाया है। अब ये जो रजिस्टिव फोर्स है, ये जो रजिस्टिव फोर्स है इधर है, रिटार्डेशन है, वही रिटार्डेशन आपको दिया हुआ है। अब ये वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज करेगी, जब इस पे रिटार्डेशन लगना शुरू होगा
तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, मानते हो। तो ये अब डिक्रीज करेगी। मान लेते हैं किसी t इक्वल टू टी टाइम में इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। तो आपसे अब क्या पूछा है, देखिए आपसे पूछा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट ए टाइम t आफ्टर द कट ऑफ। तो ये जीरो माना, मेरी बात फिर समझिएगा। जब मोटर बोट अपना जो है, जब अपना ये मोटर बोट बंद हुआ, मोटर इसका, तो ये रिवर फ्लो से चलना शुरू हुआ और रिवर के वाटर ने इसको एक रेजिस्टिव फोर्स दिया जिसको आपने बोला रिटार्डेशन। इस रिटार्डेशन की वजह से v नॉट से ये क्या हो चुका है, v हो गया। तो इसकी वैल्यू बतानी है। मतलब कुल मिला के आपने ये सीखा कि एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ v दिया हुआ है, अब हमें v एज ए फंक्शन ऑफ t बताना है, v एज ए फंक्शन ऑफ t बताना है। तो ये सीधा सवाल है। जब a एज ए फंक्शन ऑफ v दिया होता है, कई बार बता चुका हूं, a एज ए फंक्शन ऑफ v दिया है तो हम इसको क्या लिख देते हैं, डेरिवेशन जब कराया तब से बताता आ रहा हूं, ऐसे लिखते हैं और इसको इधर लाते हैं। तो इसको लिखो dv बाई dt। तो dv अपॉन वी क्यूब, वेरिएबल सेपरेट करो, माइनस के dt, इसको इंटीग्रेट मारो। यहां ध्यान से देखना, t इक्वल टू 0 करोगे तब वेलोसिटी 0 नहीं थी, v नॉट थी। और फिर किसी टाइम t इक्वल टू t में आपको निकालना है v, ये रहा, बन गया फंक्शन। अब इसको आप इजिली इंटीग्रेट कर सकते हो, v की पावर -3, v नॉट से v। देखिए जो बच्चे भाई रियल में तैयारी के एस्पिरेंट हैं, वो बोर्ड की पढ़ाई नहीं है, ये मैं फिर बता दूं, आप बोर्ड की पढ़ाई नहीं है। मैं आपको अभी एससी वर्मा इरोडोफ तक ले जाऊंगा। तो आप इन सब क्वेश्चंस को अगर नहीं हैंडल करेंगे, घबराएंगे, पहली बार में देखिए सब कुछ घबराहट फील होती है, लेकिन आप जूझते रहेंगे, लड़ेंगे, करेंगे, तो आपको ये सब आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो v नॉट और ये v है। स्तुति, मेरा भाई भी सर पढ़ा था रैंक 89। बहुत बढ़िया भाई, मुझे तो याद ही नहीं है कौन से ईयर की बात कर रहे हो आप, कहां से हो स्तुति। यहां से आएगा v नॉट से v की पावर -3 और ये हो जाएगा अपने पास -kt। अब यहां से अपने पास कितना हो जाएगा, v की पावर -3 + 1, तो ये हो जाएगा कितना बताओ, -2 अपॉन में -3 + 1 -2, ये हो जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से करने का है, नहीं तो सारा मेहनत पे पानी फिर रहेगा। ठीक है, अब हमें इसे इधर ले जाओ, तो हमारे पास क्या आएगा, 1/v² अपर लिमिट -1/v0² लोअर लिमिट, और ये -2 इधर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2kt। देख रहे हैं, -2 इधर ले जाइए, 2kt साथ साथ में करेंगे तभी समझ में आएगा, केवल देख रहे होंगे तो भारी लगेगा। तो 1/v² -1/v0², यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होगा। अब इसको बस सॉल्व कर लीजिए और v निकाल लीजिए। तो 1/v² इक्वल टू 1/v0² प्लस 2kt। ठीक है, तो 1/v² इज इक्वल टू 1 + 2k v0² अपॉन में v0²। बढ़िया सवाल था। अब v आपके पास आ गया, v0² अपॉन 1 + 2k। आप इतना भी नहीं करेंगे, ये सब आप ऐसा मत सोचिए, ये सब जेई मेंस में भी आ सकता है, जेई मेंस लायक भी है, आप इससे घबराइए मत। या तो मैं आपको बेवकूफ बनाऊं, है ना, एकदम से बेवकूफ बनाऊं, बोर्ड और नीट लेवल की तैयारी कराऊं, आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो यार। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है। अब ऑप्शन तो बताइए फटाफट, ऑप्शन अपने पास दिख रहा होगा, डी ऑप्शन आ गया, 1 + 2k v0d। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखिए मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन अभी आपसे बन जाना चाहिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं आपको उस लायक बना रहा हूं इस तरीके के क्वेश्चंस कराकर कि अब ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप डरो नहीं और आप बहादुर बच्चे की तरह आराम से इस सवाल को हैंडल कर पाओ। इसके लिए आपको टफ से टफ चीजें कराई जाएंगी। ठीक है, उसके लिए आप हिम्मत मत हारिए और पहले से माइंडसेट ऐसा मत बना के रखिए
कि देखिए बहुत बच्चों ने किया है, अगर वो बच्चे एक्चुअली 11th के हैं और उन्होंने अपने से इतना कर लिया है तो नो डाउट वो बच्चे आगे बहुत कुछ करने वाले हैं। ठीक है, तो वो आप लोग देखो अभी छोटे बच्चे हो, एकदम से आप अभी से घबराओगे तो नहीं चलेगा। आपको जितना लोड मिले आपको बोलना चाहिए सर और करेंगे, जितना दोगे उतना अच्छे से करेंगे, सीखेंगे। अभी अब सुनो कैसे सीखोगे इसको। आपको जो है इतना जो आपने आज क्वेश्चंस किया है, ठीक है, आप सब रफ कॉपी पे जाके आज अभी जब लेक्चर रिवाइज करते हो तो फिर से आप उसे करिए, अपने से करिए। 10 बार फंसेंगे, 10 बार ये सॉल्यूशन देखिए, फिर करिए, तो आप तब जाके आप मतलब कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ आप कर लेंगे। ठीक है, तो आप चीजों को जो है इस तरीके से लेंगे, तभी देखिए क्या होता है कि इसी में से बहुत बच्चे रैंक फोड़ेंगे और बहुत बच्चे कहां चले जाएंगे पता नहीं, आधा पढ़ेंगे आधा छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो डर और ये सब बकवास वाले कमेंट मत किया करिए। ठीक है, आप बस अच्छे से पढ़िए और आपको जो कराया जा रहा है, हाँ मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूं, एक एक स्टेप बताता हूं। अब आपको क्या चाहिए, इसमें डाउट है तो पूछो, फिर से पूछो, मैं फिर बताऊंगा, लेकिन सीख के जाओ। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन जो अपना फंसा है वो क्वेश्चन मैं एक बार फिर से क्रॉस चेक करूंगा। ठीक है, और क्रॉस चेक करके फिर कल करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज जो भी क्वेश्चन किया है इसको घर में देखिए, दो चीजें हैं, आप अभी इसको घर में जाके करिए। ठीक है, अब उसके बाद इसी क्वेश्चन इसी टॉपिक पे बेस्ड डीपीपी मिलेगी, उस डीपीपी को सॉल्व करिए, बसता क्या यार फिर। चलिए, आपका भाई माइक्रोसॉफ्ट में है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आप क्या नाम है भाई, आप कहाँ से हो, मतलब मुझे नहीं याद आ रहा है, 10-11 साल में आप किस ईयर की बात कर रहे हो मुझे नहीं पता, तो मे बी बस सुन के अच्छा लगता है कि ठीक है, अब भूल जाता है आदमी। ठीक है, अभी रिसेंट का तो 1-2 साल का याद रहता है, बहुत पुरानी कहानी नहीं याद रहती। बहुत बच्चे बहुत पढ़े सेलेक्ट हुए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे पोजीशंस पे हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग भी ऐसी पोजीशन गेन करो, और कभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप भी मुझे बताओ कि आपके रिलेटिव या आपके कोई कजन या आपके यंगर सब पढ़ें। ठीक है, चलिए, तो आज ये लेक्चर अच्छे से रिवाइज करना, सब क्वेश्चन फिर से करना, और इस पे डीपीपी आपको मिलेगी, इनफैक्ट शायद अपलोड हो गई होगी। ठीक है, फिर आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, डीपीपी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। कल मैं आपको इससे भी टफ क्वेश्चंस कराऊंगा इसी कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, कल मैं इससे भी टफ क्वेश्चंस कराऊंगा, इंटीग्रेशन वाले और डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले एक बार रिवाइज करके आना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, ओके बाय।